स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर हम एनटीपीसी के 30 दिसंबर के जो दोनों शिफ्टों के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड जीके क्वेश्चंस होंगे। जितने क्वेश्चन है हमारे पास सभी हैं और सभी के आंसर्स हैं। तो यहाँ पर बात करता हूँ कि अब जो चीज़ें हैं, जो मैंने पिछले वीडियो 2 दिन के जो क्वेश्चन बताए थे उसमें खास करके कुछ चीज़ें बताई थी कि इसके आसपास और भी पढ़ लीजिएगा, उसी तरह से शिफ्टों में क्वेश्चन घुमाया जाएगा। वही हुआ है। आप आज की शिफ्ट में देखेंगे और पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसी प्रकार काफ़ी क्वेश्चन ऐसे घुमाए गए हैं जो पिछली शिफ्टों में भी पूछे गए थे। तो सिमिलर तो नहीं, बट उससे रिलेटेड हम क्या क्या पढ़ सकते हैं वो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आप लोगों को। तो जिन्होंने पढ़ा था वो उस तरह से अगर पढ़ा होगा तो वो ज़रूर आंसर यहाँ पर करेक्ट करके आए होंगे, और आने वाले टाइम पे भी इसी तरह से ट्रेंड चलेगा। एंड फिर नया कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसी के आसपास फिर घुमाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक ये पेपर चलने हैं। अभी फेज 1 चल रहा है, फिर 2 होगा। तो कभी काफ़ी टाइम और काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और इतने हद तक जीके गिर जाएगा कि आप खुद नहीं सोच सकते कि आप कैसे क्वेश्चन ये बन गया यार, ये तो पढ़ने लायक कुछ था नहीं। बट इस हद तक भी क्वेश्चन आने को तैयार होंगे। बट वही बात है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट है तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। पहले सिर्फ सिंगल सिंगल पेपर होते थे तो आपको क्वेश्चन गिने चुने छटे हुए क्वेश्चंस होते थे। तो चलिए खैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हमने क्विज किए थे टेलीग्राम पर, तो उनमें से भी कुछ क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हैं। तो टेलीग्राम आप लोग आइए, वहाँ पर अच्छा इंटरेक्शन बनाइए स्टूडेंट के साथ, और अच्छी से तैयारी कीजिए। जो नहीं ज्वाइन किए हैं, अभी तक टेलीग्राम नहीं चलाए हैं, वो भी चलाना सीख जाइए, क्योंकि टेलीग्राम काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पे पूछा गया है, केल्विन में पूछा है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में पूछा तो 0 डिग्री सेल्सियस है, सबको पता है। केल्विन में है 273 केल्विन। ठीक है, 0.15 अगर ऑप्शन में नहीं होगा, 273 भी सही है। तो 273। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट होता तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम इसको केल्विन में पूछा तो इसमें हम 100 और जोड़ देते, 373.15 केल्विन हो जाता। तो इसी प्रकार से जनरल साइंस का बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। पॉलीथीन किस से मिलकर बनता है? तो पॉलीथीन हम ये पॉलीमराइजेशन है, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, इथिलीन से मिल का पॉलीमराइजेशन जब होता है, पॉलीमर बनता है, तो फिर वहाँ पर जो पॉलीथीन हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो वो भारत में कुल कितनी तटीय सीमा है? जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था, जो इंडिया का मैप है, मैप को आप मैप के फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिए सारे, कि कौन से आपकी स्टेट कितनी बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, स्टेट्स का जो सीन है। उसके अलावा जो हमने बोला देखा था कि सबसे पहले कोस्टल लाइन कौन से स्टेट के पास है, हमारे पास गुजरात के पास है। अब यहाँ पे पूछ लिया कितनी तटीय सीमा है। ठीक है, कितनी वहाँ पर स्टेट्स भी हो सकती हैं, कि कितनी स्टेट तटीय सीमा पे हैं हमारी, और कितनी यहाँ पर तटीय सीमा है पूरी। ठीक है, जो समुद्र से मिलती है। और हम हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो यूँ पूछ लेंगे हमारे यूपी से कितने कंट्रीज जुड़ती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी कुछ बनते हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पूछ लिया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कितनी सिटीज़ आती हैं, कौन कौन से स्टेट्स आती हैं, ये पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि आप सेवन सिस्टर्स देख लें, पूरा वेस्ट ईस्टर्न पार्ट हमारा जो है, सेवन सिस्टर में कितनी कितनी स्टेट्स आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, यूँ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी देखते हैं नॉर्थ से साउथ हमारा कितना किलोमीटर से, और ईस्ट टू वेस्ट हमारा कितना किलोमीटर एक्सटेंड हो रखा है हमारा इंडिया जो कंट्री है, हमारा जो मैप पे। तो मैप की बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपके एसएससी हो या आरआरबी हो, टीसीएस का सवाल अगर बन रहा है या फिर कोई भी आपका हो वेंडर, बट हाँ, इस प्रकार के सवाल यहाँ पर एसएससी और आरआरबी में देखने को मिल रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो पढ़ लीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के पानी में कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, जब चूने का पानी होता है उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वो दूधिया मिल्की टाइप का आपका फॉर्मेशन हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डिजिटल डिवाइस का हो चाहे कंप्यूटर के हो, तो फुल फॉर्म हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो OLED का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है। 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों एवं वृक्षों की कुल कितनी क्षेत्रफल है? तो 24.56% क्षेत्रफल है। वीटो पावर कितने देश के पास है? ठीक है, तो कितने देश उसमें शामिल है? तो वहां पर है हमारे पास 5, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएस। तो इनके पास वीटो पावर है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है। अब बात करता हूं मैं इस ट्रेडिशनल इस प्रकार की चीज़ों की। डांस फॉर्म, क्लासिकल ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, उसके साथ साथ फेस्टिवल्स। ठीक है, और इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं।
स्टैटिक जीके में आता है कुछ गिनी कुछ चुने बड़े बड़े चीज़ें हैं, जैसे कि डांस फॉर्म्स में भी कुछ बड़े बड़े हैं, और उसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स जो ज़्यादा फेमस होंगे वो कहाँ होते हैं, उसमें क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टैटिक जीके के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, आपको पता होना चाहिए। हर बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डांस फॉर्म का भी पूछ लिया जाता है, क्लासिकल डांस फॉर्म का भी पूछ लिया जाता है, फेस्टिवल का पूछ लिया जाता है, टेम्पल्स का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टेम्पल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है। तो ये जो स्ट्रेटेजी का ये पार्ट है ना, ये बहुत अलग सा है, इसको आपको रिवाइज करके या फिर वीडियो के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इन पर, काफ़ी अभी टाइम से कल चल रही है मेहनत, बट जल्दी आपको नहीं मिल पा रहा है, वो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट हाँ, आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, ताकि जहाँ से आप स्टैटिक जीके भी कवर कर लेंगे, और वो बार बार कंटिन्यूसली देखेंगे ना आप। मतलब जीके ऐसी चीज़ है, रटना नहीं होता, रटना होता है, सॉरी, रटना होता है, यहाँ पे समझना नहीं होता है, क्योंकि रट के काम होता है। पर बात आती है रिवीजन की, ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन बार बार करेंगे ना आप, 4 5 6 बार करेंगे, तो जो 6 या 7 बार भी आप करेंगे ना उसको, लास्ट में तो एटलास आपको दिमाग में और जहन में बैठ जाएगी वो चीज़। जब तक पहली बार पढ़ के जाएंगे तो आप भूलना ही है आपको, ठीक है, कि एग्जाम टाइम पे फिर भूल जाएंगे। तो वही चीज़ है, जितना रिवाइज करेंगे जीके को उतना आपके दिमाग में बैठता चलेगा। एंड मोमेंट पे नहीं, हमें टाइम के साथ चलते चलना है। एंड मोमेंट पे एक साथ पढ़ने बैठेंगे सारी चीज़ें तो सब कबाड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, देखिए 6 क्षेत्र में दिया जाता है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, पीस में, लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में, 6 चीज़ों में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टेड कब हुआ था? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में स्टार्ट हुआ था। अब ये देखिए, मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो रिसेंटली योजनाएं होगी कुछ बड़ी वो आएगी, कुछ भी स्कीम होगी। बट मैंने ये कहा था आपको कि काफ़ी बड़ी बड़ी स्कीम जो पहले से चलती आ रही हैं वो भी पूछ ली जा सकती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, और अभी आने वाले टाइम पे और क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। तो ये स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था, ये काफ़ी पहले हुआ था, बट हमें पूछ लिया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन का हर बार सर्वे भी होता है, ठीक है, सर्वे भी होता है, इस कारण से ये चीज़ तो पूछी ही जाती है। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के सह संस्थापक थे हमारे लाला हरदयाल। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? भारत रत्न पुरस्कार पुरस्कार किसको मिला था हाल ही में, ये पूछ लिया जाता है। शुरुआत कब हुई ये पूछ लिया जाता है। उसके बारे में, पुरस्कार के बारे में कुछ चीज़ें फैक्ट पूछ ली जाती है। तो इस तरह से इन चीज़ों पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो भारत रत्न काफ़ी बड़ा पुरस्कार है हमारे देश का, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डीएचसीपी का फुल फॉर्म, फिर से फुल फॉर्म, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। साथ ही प्रोग्राम क्या है? तो ये इसके बारे में पूछा है। तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, तो शिक्षा के क्षेत्र की ये परियोजना है, प्रोग्राम है। तो साथ ही प्रोग्राम के बारे में यहाँ पूछा है। निपा वायरस भारत में कहाँ फैला था? तो ये केरला में फैला था 2018 में, और काफ़ी पुराना ये पूछ लिया गया है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लाटो थे, बहुत काफ़ी पुरानी पुस्तक है। कौन सी मेटलॉइड उपधातु है? इसके बारे में जो भी ऑप्शन होगा, बट ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल के बारे में आपका क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोल्ड, सिल्वर, इनके बारे में, मर्क्यूरी के बारे में, लिथियम, सोडियम, इन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हैं आपकी मेटल, नॉन मेटल्स, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप साइंस अगर पढ़ रहे होंगे तो साइंस के अंदर ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ेंगे, और छोड़िएगा मत, काफ़ी चीज़ें हैं। पीरियोडिक टेबल के ऊपर सवाल हमें देखने को नहीं मिले, बट आने वाले टाइम पे ज़रूर मिलेंगे। 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? तो राष्ट्रमंडल खेल अगली बार जो होंगे वो बर्मिंघम में होंगे, इंग्लैंड में, ठीक है, 2022 में। इसके साथ साथ मैं बता दूं तो आपको, अपकमिंग जितने भी इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट, वो आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे और कब होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और करेंटली जितने भी रिसेंट करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ जो भी बीच में ट्रॉफीज़ या स्पोर्ट इवेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग करंट अफेयर रेडी ज़रूर कर लीजिएगा, कौन जीता था, कौन नहीं जीता था, और कहाँ पे किए गए थे, ठीक है, किसने होस्ट किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1931 में कांग्रेस
अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये कराची में हुआ था। पहले चरण में कितनी स्मार्ट सिटी चुनी गई थी? देखिए, स्मार्ट सिटी पहले चरण में 20 चुनी गई थी, ठीक है, बाद में बढ़ी की थी, बट पहले चरण में हमारे 20 स्मार्ट सिटी चुनी गई थी। बरगद बनियन का वैज्ञानिक नाम क्या है? कल मैंगो का पूछा था, आज बनियन ट्री का पूछा, तो फिकस बेंगलेंसिस, ठीक है, ये इसका नाम है। नाम अगर करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, बट हाँ, ये कल मैंगो के बारे में पूछा था। इंडिका इंडिका के उसके मैग्नीफेरा इंडिका था उसका आंसर, और यहाँ पर बनियन ट्री के बारे में पूछा है, ठीक है। 2018 में सूर्य अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह भेजा भेजा था? ठीक है, तो वो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना, उस लेयर के लिए अध्ययन करने के लिए भेजा था इन्होंने आदित्य L1, इसरो ने। इसरो पे काफ़ी सवाल बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो देखिए, ये तो प्रथम पूछा था, अप्सरा हम बता देंगे, बट न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूँ तो इस पे सवाल बनते हैं। साइंस का सेक्शन है ये, बट इस पे सवाल बन जाते हैं। इस पे कूलेंट कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, इस तरह से मॉडरेटर कौन सा यूज़ होता है, में क्या यूज़ करते हैं मतलब मॉडरेटर के तौर पे, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इनको पढ़ के जाइएगा। कौन सी रिएक्शन होती है ये भी पूछ लिया जाता है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर का है, तो इनपुट डिवाइस है। डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बायोस्फीयर रिवर और ये नेशनल पार्क, और इनके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा। पिछली बार भी कहा था काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बट हाँ, मैंने चीज़ें बताई थी किस तरह से आपको पढ़नी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ें नहीं पढ़ के जानी है। तो डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है? सीधी सी बात है, ब्रेन से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से। दहेज प्रथा कब पर रोक कब लगाई गई थी? काफ़ी अलग सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ें हर कोई पढ़ता नहीं है, ईयर नहीं पढ़ता है खासकर, तो 1961 में लगाई गई थी। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना किसे कहते हैं? ई कॉमर्स। ये तो हर कोई करेक्ट ही लगाएगा, हर कोई कर रहा है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ग्रीन है इसलिए हम इसको रिलेट कर सकते हैं किसान एवं कृषि से। बेटी बचाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, देखिए फिर से अभियान के बारे में पूछ लिया, काफ़ी पुराना है, 2015 में हुआ था, और अभी पूछा जा रहा है, तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो पूछ ली जा रही हैं, तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली रिसेंट का ही मत पढ़ के जाइएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो ये कनेक्टिविटी थी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, और इन चारों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया था। आर्यभट्टा सैटेलाइट कब लॉन्च की गई थी? 1975 में। काफ़ी पुराना प्रश्न है ये, जो सैटेलाइट और इन उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, तो कुछ तो भी चीज़ें हैं, इस तरह से क्वेश्चन हालांकि नहीं बनने चाहिए, बट हाँ, इतने ईयर कैसे याद करेंगे आप? हिस्ट्री में भी याद करते हो, इन चीज़ों के भी ईयर्स याद करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये बहुत ही गलत प्रकार के क्वेश्चन है। मैं तो इन चीज़ों के से निराश होता हूँ, और मैं तो विरोध करना चाहता हूँ इस चीज़ों का, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए। इस चीज़ का ईयर नहीं पूछना चाहिए था, आर्यभट्ट सैटेलाइट का ईयर। अब कुछ और पूछ सकते थे। इतना मतलब मल्टीपल शिफ्ट के कारण इतना शिफ्ट को क्वेश्चंस को गिरा दिया गया है। गिराना नहीं, ये देखिए इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है, माना, बट सामने वाले का मोरल डाउन हो जाए या फिर क्वेश्चन देके, या फिर इतना हद तक तो मत पूछो कि जिसका मतलब वो ऐसा है, जिस तरह से क्वेश्चन नहीं पढ़ा यार। यार मल्टीपल शिफ्ट है, कुछ चीज़ें हैं, तो आप इतना घुस जाओगे उसमें, इतना अंदर तक क्वेश्चन पूछ लोगे जो बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है। सिर्फ वो सैटेलाइट के बारे में तो पढ़ के नहीं आया ना, वो इतना सारा पढ़ना होता है उसे। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रकार इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एंड काफ़ी लोग इस चीज़ को रिलेट ज़रूर करेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता है, और सेंस के अलावा कहे, सेंस तो नहीं कह सकते, देखिए हर चीज़ जुड़ी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ज़्यादा इतना कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेना कि तो वो चीज़ सही भी नहीं है, ठीक है। तो ये लोग अब शिफ्ट के नाम पे इतने क्वेश्चन ऐसे से बना देंगे कि क्या ही सब सोचेंगे कि हम क्या किस हद तक पढ़ें। तो स्टूडेंट वही परेशान होते हैं कि इस हद तक पढ़े यार, क्या पूछ लिया, जबकि वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ज़रूरी नहीं है हमको पूरे 100% दे के आना होता है, तो नहीं हर कोई दे भी ना दे पाता है वो, तो वो चीज़ ऐसी है। बट वही है ना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उन चीज़ों को देख के कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यार मैं कितना हद तक पढ़ूँ, मैंने तो इतना ही पढ़ा है, तो मैं इतना डीपली जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या फिर मैं एक एक ईयर्स भी पढ़ूँ क्या इन सब चीज़ों के? सैटेलाइट के बारे में पढ़ लिया मैंने सारे, बट एक एक चीज़ पढ़नी है क्या मतलब? तो ये चीज़ें हो जाती हैं। खैर छोड़िए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्यसभा की अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो ये 250 है। कल हमने लोकसभा का देखा था, और मैंने कहा था कि राज्यसभा के बारे में पूछ लिया जा सकता है, और पूछ लिया गया है। तो इसी तरह से घूम रहे हैं चीज़ें। अब आप
आपको जो मैं कह रहा हूँ मैं समझा नहीं रहा हूँ डिटेल में, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ सवाल बता रहा हूँ, बट मुझे किस वो चीज़ बताना ज़रूरी समझिए, वही मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें पढ़ना है इनको आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए ये सवाल तो हर कोई आपको दे रहा है, और दूसरी बात ये कि इसके बारे में डिटेल चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ा सकते, काफ़ी बड़े वीडियो हो जाते हैं। बट वही चीज़ है, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो ज़रूर सुनिएगा सवाल के साथ साथ, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने देखा है इनका ट्रेंड जो पिछले इतने सालों के पेपर्स में जो अभी लेते जा रहे हैं, आरआरबी कब से एग्ज़ाम्स आई हैं, 2018 से एसएससी के भी एग्ज़ाम्स हुई, तो जो चीज़ें हो रही हैं वो उस हिसाब से ही मैं आपको सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। ऐसा यूनिट मैंने कहा था, ऐसा यूनिट आपको हर शिफ्ट में मिलना है, मिल रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स पूछ लिया गया है, न्यूटन है, सीधा साधारण से सवाल है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है, तो केरला है। और कुटुम्बश्री योजना कहाँ चलाई गई, ये भी केरला में चलाई गई है, बेसहारा लोगों के लिए, और काफ़ी अच्छी योजना है। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं, तो ये 8 सदस्य हैं सार्क में। अब 8 सदस्य कौन कौन से, पीएनबी, एसबीआई, एम है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स और अफगानिस्तान, ये सारे हैं सार्क में आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अब मैंने कल कहा था गवर्नर जनरल वायसरॉय के बारे में पढ़ रहे हो तो वो उनके बारे में भी पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट जिनमें चीज़ें हुई थी, जिनके कार्यकाल में ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई थी या फिर कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें हुई थी, उनके नाम तो आपको वो भी पढ़ने, क्योंकि काफ़ी सारे वायसरॉय और गवर्नर जनरल थे, तो हर कोई इतने नहीं पढ़ पाएगा, पर हाँ स्पेशल मैंने कहा था कि नोट्स निकाल के रखिएगा कि जो इनके बीच में इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हुई थी, तो इनके वायसरॉय कौन थे या फिर उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ये चीज़ें आपको पढ़नी थी। और देखिए क्वेश्चन बना है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब किसके अंडर में था, तो किसके कार्यकाल के बीच में आया था, तो वो लॉर्ड डलहौजी के बीच में ये चीज़ आई थी, इन्होंने ही किया था। डिस्कवरी ऑफ सेल, रिपीटेड क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी फादर्स और स्टडी लॉजिस कल्चर्स, इनके बारे में पढ़ना था, मैं कह चुका हूँ आपको, ठीक है। अब लॉजिस के बारे में भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उसके साथ साथ आपको स्टडीज़ के बारे में भी मिलेंगे कि इसकी स्टडी अध्ययन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक क्या है, तो त्रिपिटका है, ठीक है। और तेलंगाना राज्य, ये शायद क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए थे क्विज में, जनरल अवेयरनेस के। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 में हुआ था। 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे, अब 1912 गवर्नर, जब ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीज़ें थी, तो अब ये देखिए मान लीजिए जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या दांडी मार्च या फिर जलियांवाला बाग, तो उस दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो 1912 में कौन था, लॉर्ड हार्डिंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़नी है, ये इसी तरह देखिए घूम रही है चीज़ें, मैं आपको पिछले वीडियो कल वाले वीडियोस में भी बता चुका था ये सब चीज़ें। कोलेरू झील कहाँ पर है, तो झील आंध्र प्रदेश में है। लेक्स और डैम्स, लेक्स और डैम्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। कौन, ये वाला डैम और कौन सी नदी पे है, साथ में लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स जितने भी हैं सबके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ ये इनके बारे में स्टैटिक में एक लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट और बिगेस्ट, और ऊंचाई कितनी, ऊंचा सबसे ऊंचा से ऊंचाई पे कौन सा डैम है, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, और ये सबसे ऊंचाई पे कौन सा लेक है, इस प्रकार के प्रश्न है, ठीक है। एक बार इन पर ध्यान कर लेना, एक बार रीडअप कर लेना इन सब चीज़ों को एग्जाम देने से पहले। मीथेन, CH4 होता है, ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी इजी सवाल है, इतना तो पढ़ ही रहे हैं सब। फेसबुक के संस्थापक, ये भी सबको पता होगा, मार्क जुकरबर्ग। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 1632 में शुरू हुआ था, शाहजहां ने करवाया था। अगला ओलंपिक कहाँ है, देखिए नेक्स्ट स्पोर्ट इवेंट के बारे में क्वेश्चन है, तो 2021 में टोक्यो जापान में ये अगला ओलंपिक होगा। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स संविधान में किस भाग में आते हैं, तो पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज आती है, उसके बाद हमारा सिटीजनशिप आती है, फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, ई कॉमर्स, सबको पता है। सर्विस कम्स अंडर विच सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में आती है सर्विस। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है, तो सर्विस जो जितना भी सेवाएं हैं वो सब टर्शरी सेक्टर में आती है। तो इकोनॉमी का एक ऑप्शन, वो सॉरी टॉपिक है, इनके तीनों सेक्टर के बारे में पढ़ लेना, कौन कौन से सेक्टर में आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले डे वाले में, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी पढ़ना है, आरबीआई के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। एक इंट्रोडक्शन हमारी इंडियन इकोनॉमी की, इंट्रोडक्शन वाले शुरू के 2-3 पन्ने जो हर बुक के होते हैं, वो तो पढ़ ही लेना। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो जॉर्जेस
लेमेट्रे ने दी थी। हेडक्वार्टर ऑफ OECD, कल भी प्रश्न था, हेडक्वार्टर के प्रश्न बनते ही है पेरिस एंड फ्रांस में, सॉरी एंड नहीं, पेरिस फ्रांस में। ये सॉरी, दास वंश वंश की स्थापना किसने की? दास गुलाम वंश, ठीक है, तो दास है ये, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 15 ये देखिए, कल मैंने कहा था आपको कि जितने भी डायनेस्टीज हैं, जितने जो भी आए थे, साम्राज्य आए थे, तो फर्स्ट एंड लास्ट रूलर के बारे में पढ़ लेना। फर्स्ट या शायद 27 दिसंबर वाली शिफ्ट वाले वीडियो में कहा था, तो फर्स्ट एंड लास्ट रूलर भी पढ़ना है आपको, ठीक है, जितने भी हुए थे, खासकर मिडिवल पीरियड में जो आए थे मुगल एम्पर के टाइम से, और उसके बाद तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सीन है। 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। 24th तीर्थंकर हैं ये, जैन धर्म के। और पॉलीथीन किससे मिलकर बनता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है ये, हालांकि शायद इसमें ज़्यादा डबल बार हो गया है, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि 2 बार नहीं पूछा गया है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, एंड और मिलते तो आपको और ज़रूर बता दिया जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपको इसके आसपास चीज़ें पढ़नी है, तो वो पढ़ ही लेना, क्योंकि देख लेना आप, आने वाले टाइम पे फिर आऊँगा नए वीडियो के साथ, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप समझ रहे होंगे आप ये चीज़ें। सवाल तो आप लोगों ने देख लिए, पर जो चीज़ें कही हैं वो समझना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आप समझेंगे, उस तरह से करेंगे, तो ज़रूर आपको यहाँ पर सफलता हासिल होगी, क्योंकि अभी काफ़ी शिफ्ट है। और आप देखिएगा, जो चीज़ मैंने कही थी क्वेश्चन के लेवल की, तो बहुत लेवल गिरने भी वाला है, और कुछ तो भी चीज़ें पूछी भी जाएंगी। तो वो चीज़ होना है, पहले भी हुई है। RRB के एग्ज़ाम्स पिछले 2018 से देख रहे हैं, काफ़ी शिफ्टों में हुई हैं, तो उन सब शिफ्टों में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, पर उनसे आपको डरना नहीं है। देखिए, वो 2 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आएंगे ही आएंगे। तो आप सोचें कि इससे पहले वाली शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया, यार मैंने तो तैयारी ही नहीं हुई है, मेरी शिफ्ट में क्या होगा? तो आपकी शिफ्ट में भी आएंगे, खैर, पर वही है ना कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर लेंगे कि मेरी तो तैयारी नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वो उन चीज़ों को इग्नोर करके चलिए। ये TCS का फंडा है, एक आपको बताऊं तो लास्ट तक जो वीडियो देख रहा है वही चीज़ समझती है। तो TCS का एक चीज़ है, फिक्स है, कि उसे 5 से 10% ऐसे क्वेश्चन डालने हैं जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, और वहीं पेपर में आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो बहुत फर्क पड़ जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, और आप सवाल गलत करने लग जाएंगे हड़बड़ी में। तो वो चीज़ उनका एक सिद्धांत कह लो, सिद्धांत है। तो उस चीज़ को आप पहले से ही परख के चलिए, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। आप सोच के चलिए, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे गलत करने ही नहीं है, मतलब छोड़ने ही है। मैंने शायद ही उतना, पर हाँ, मैंने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, मैं मतलब पढ़ा हुआ आ गया तो अच्छी बात है, बट अगर ऐसा आ जाए और एग्ज़ाम टाइम पे आप उससे निराश ना हो, ये मैं एडवाइस दूंगा, क्योंकि ऐसे सवाल हर कोई नहीं कर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो उन चीज़ों से आप पहले से ही बच के चलिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।